हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीषा है फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए फिर जो आज हिस्ट्री का क्लास लेके आया हूँ, जो हमारा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक का है, टॉपिक्स वाइज हम लोग स्टार्ट किए फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मौर्य काल। तो आज हम लोग मौर्य काल के जितने भी टॉप 93 या 90 क्वेश्चन है, वो मैं सभी क्वेश्चन को आप लोग कवर करूंगा। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो एक का बी इज द राइट आंसर, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो दो का बी इज द राइट आंसर, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो 3 का ए इज द राइट आंसर, अशोक ने। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो 4 का डी इज द राइट आंसर, कारुवाकी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो 5 का ए इज द राइट आंसर, अर्ध मागधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 7 नंबर कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो 7 का ए इज राइट आंसर, अशोक का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो 8 का ए इज राइट आंसर, मौर्य। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो 9 का बी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो 10 का बी इज राइट आंसर, बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो 11 का सी इज द राइट आंसर, चाणक्य ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो 12 का बी इज द राइट आंसर, बौद्ध का। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो 13 का ए इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए लुसेंट का ये ऑब्जेक्टिव बुक से जितने भी आपका टॉपिक्स भाई है मैं वो सभी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो 15 का ए इज द राइट आंसर, पन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो 16 का ए इज द राइट आंसर, अजात शत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये मौर्य वंश का शासक है, बाकी अजात शत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो 17 का ए इज द राइट आंसर, कुणाल। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो 18 का बी इज द राइट आंसर, विशाखदत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, विशाखदत्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इनकी विषय वस्तु क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दूरभिंसधियों के बारे में। ठीक है, इनका जो
मुद्रा राक्षस का जो विषय था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विंशतियों के बारे में इनका विषय वस्तु था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो 20 का डी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो 22 का सी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र में। टोपड़ा में है, कंधार में है, गिरनार में है, लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो किसके समकालीन था? तो 23 का बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त का। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो 24 का ए इज द राइट आंसर, मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो 25 का सी इज द राइट आंसर, तक्षशिला था प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है, और सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी तक्षशिला था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 का डी इज द राइट आंसर, इंडिका। देखिए बीपीएससी 2005, 2015, एमपीपीएस 2015 में पूछे हुए हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है? तो 27 का सी इज द राइट आंसर, विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो 28 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि फ्रेंड्स इंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अशोक का शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्राकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो 30 का बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 31 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 7 श्रेणियों में। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो 32 का बी इज द राइट आंसर, राजनीतिक नीतियां पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी 2002, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो 33 का सी इज राइट आंसर, श्रीलंका नहीं था। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो 35 का सी इज द राइट आंसर, लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? तो 36 का ए इज द राइट आंसर, आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो 37 का सी इज द राइट आंसर, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो 38 का डी इज द राइट आंसर, भ्राभु स्तंभ। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैच करना है कि देखिएगा इसमें मैच करना है चंद्रगुप्त, यहाँ पे प्रियदर्शी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है क्या? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो है वह चंद्रगुप्त के जो दरबारी में थे वो कौन थे? तो सेंड्रोकोसट थे, सेंड्रोकोटस, बिंदुसार,
याद रखिएगा, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी और चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा। यूपीपीएस 2003 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो 41 का बी इज द राइट आंसर, कालसी में। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो 42 का ए इज द राइट आंसर, अशोक ने। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके हमको ये बताइएगा कि जेम्स प्रिंसेप तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला अंग्रेज है, लेकिन वो कब पढ़े थे? तो कमेंट करके अगर आपको आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 44 का डी इज द राइट आंसर, 13वें शिलालेख में है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोक के जो शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 46 का बी इज द राइट आंसर, 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उसने क्या किया? तो उसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो 49 का ए इज द राइट आंसर, प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 50 का सी इज द राइट आंसर, मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, मतलब कौन से कथन का विकास किया था? तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला है आपका कि संस्कृति, कला व साहित्य का विकास किया, ये सही है। सोने का सिक्का ये नहीं किया। प्रांतीय विभाजन ये इन्होंने ये किया, और हिंदू कुश तक साम्राज्य ये किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका व्याख्या करना है, बताइएगा कि कथन और कारण क्या होता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो देखिएगा इसमें कथन और इसका कारण क्या है। तो 52 का ए इज द राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा एवं 13वां अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर कि कथन ए, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, और इसका कारण देखिएगा कि उनके धर्म संबंध के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो 55 का डी इज द राइट आंसर, मॉस्की उल्लेख में मिलता है। ठीक है। अगला देखिएगा
अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो 56 का डी इज द राइट आंसर। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, ये है, और स्तंभों के सेट शुंडकार है, तो ये भी सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है आपका कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो 57 का ए इज द राइट आंसर, अशोक ने की। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है कि प्रांत और उसके राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिएगा 58 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले है उत्तरापथ। उत्तरापथ की जो राजधानी, प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अविंत प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 59 का ए इज द राइट आंसर, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो 60 का सी इज द राइट आंसर, उपगुप्त से। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। तो 61 का ए इज द राइट आंसर, मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। तो 62 का बी इज द राइट आंसर, सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था। तो 63 का ए इज द राइट आंसर, गुड पुरुष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो 64 का सी इज द राइट आंसर, तिस ने। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो 65 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि परिशिष्ट प्रवन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर कि किस महीने से मौर्य का राज्याभिषेक वर्ष आरंभ होता है। तो 66 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि आषाढ़ जुलाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका है कि निम्नलिखित 67 नंबर की निम्नलिखित किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है। तो किसमें किया गया है। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि चोल में। ठीक है, उसके बाद पांडव में, उसके बाद सतीय पुत्र में और केरल पुत्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 68 का बी इज द राइट आंसर, शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है। तो 70 का ए इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाशम अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाशम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है। तो 71 का ए इज द राइट आंसर, मिर्जापुर के समीप चुनार से। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, किसकी युक्ति है। तो 72 का डी इज द राइट आंसर, मेगास्थनीज की, जिन्होंने इंडिका पुस्तक नामक लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो 73 का बी इज द राइट आंसर, बिंदुसार ने।
अगला क्वेश्चन है 74 नंबर कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 74 का सी इज द राइट आंसर, 13वां बृहत शिला लेख। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। 75 का ए इज द राइट आंसर, उज्जैन का। ठीक है, उज्जैन का था। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि किस शिलालेखों में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। 76 का ए इज द राइट आंसर, पृथक कलिंग शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। 77 का डी इज द राइट आंसर, कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंशशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो 78 का डी इज द राइट आंसर, कि 6वें शिलालेख में यह वर्णित है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम बताता है। 79 का ए इज द राइट आंसर, देखिएगा कि प्रादेशिक, राजूक और युक्तक। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट है, तो 80 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बेगाड़ी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखने से पहले देखिएगा कि ये जो आपका जो अभी लुसेंट का जो बुक का जो आपका हिस्ट्री का सेशन जो अभी चल रहा है वो किस दिन बाद अगर आपका हिस्ट्री कंप्लीट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको साइंस से स्टार्ट करें या पॉलिटी से स्टार्ट करें। जरूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, अगर आपका जो भी स्कोर होता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपका 93 क्वेश्चन है और 93 में आपका 50, 60, 70 जो भी स्कोर होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप हमेशा रिविजन के लिए इस फॉर्म में इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जितने भी एग्जाम है ना, बीपीएससी हो जाए, बिहार एसआई हो जाए, सचिवालय हो जाए, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप एक बार विश्वास करके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, क्योंकि आपको फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेशल एक स्पीडी का क्लास स्टार्ट हुआ है। जो स्पीडी के जितने भी क्वेश्चन जो आपके वन लाइनर फॉर्म में रहते थे, अब उसको ऑप्शन वाइज कर दिया गया। तो उसका वीडियो आपको डेली डोज, एक तरफ रिविजन डोज की तरह उसको आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको डेली एक वीडियो या 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। तो उसे देखना ना भूले फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा फॉर रिवीजन करने के लिए, ठीक है। देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो 81 का सी इज द राइट आंसर, राजकीय भूमि से प्राप्त आए। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है। तो 82 का ए इज द राइट आंसर, स्तंभ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर कि कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समान राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो 83 का ए इज द राइट आंसर, महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौड़ा, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन 84 नंबर कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। तो 84 का ए इज द राइट, सी इज द राइट आंसर, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। तो 84 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर कि अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो 85 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर कि कहां से अशोक के द्विभाषिक ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए, तो 86 का ए इज द राइट आंसर कि सर ए कुना या कंधार से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर की कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो 87 का डी इज द राइट आंसर, यानी 15वें में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, क्या क्या शामिल थे। तो 88 का ए इज द राइट आंसर, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कि अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 89 का ए इज द राइट आंसर, मिस्र यानी कि इजिप्ट का राजा था।
अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर कि किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था। तो 90 का बी इज द राइट आंसर, बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का शिलालेख अशोक का नमोल्लेख हुआ है। तो 91 का ए इज द राइट आंसर, गुर्जरा में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। तो 92 का डी इज द राइट आंसर, महावंश में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 93 नंबर कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लेखित है। तो 93 का ए इज राइट आंसर, यानी कि कंगन हली। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका जो टॉप 93 क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको टॉपिक्स वाइज आपको वीडियो मिलता है। तो अगर आपको 9 बजे का टेस्ट देना तो प्लीज़ पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए और उसमें आप डेली नाइट में 9 PM में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।